गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि अपडेट आपको ये जो अपडेट है मैं अभी जो आप लोगों को करने वाला हूँ ये 24 तारीख का अपडेट है। और एक इसके साथ एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टोटल जो बोर्ड है ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल एनटीपीसी का कितना कितना बोर्ड में फॉर्म गिरा होगा, ये जो डेटा है अनुमान है। लेकिन इस बार का जो डेटा है ना, पिछले साल जितना फॉर्म भरा गया था एनटीपीसी 2024 वाले में, उसका 40% ही इस बार फॉर्म भरा गया है। कारण बहुत सारा है, कारण पे भी बात करेंगे। हम एक दो कारण बताएंगे कि ये कारण से जो स्टूडेंट्स है फॉर्म अपना नहीं भर पाए हैं। और कट ऑफ तो होता ही है, पहला रीज़न मैं यही बता दे रहा हूँ, कट ऑफ। और अपने कैफ़े से कल कितना फॉर्म भरा वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कल मैंने अपने कैफ़े से कितना फॉर्म भरा, इंटर लेवल ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल में टोटल जो फॉर्म गिरा है 14 लाख के आसपास अभी तक गया है, बोर्ड वाइज बोर्ड मैं बताऊंगा। और इंटर वाले में 13 लाख टोटल गया है। मतलब ये अनुमान वाला डेटा, ये सटीक डेटा नहीं है। सटीक डेटा 1 से 2 महीना बाद आता है, कोई आरटीआई लगाते हैं उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलता है कि किस बोर्ड में कितना कितना डेटा गया है। तो अभी जितने भी हैं, चाहे टीचर हों चाहे हम जैसे यूट्यूबर हों, वो अपने एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा, अपना अनुमान के अकॉर्डिंग डेटा बता रहे हैं। तो रहा बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये आपके ऊपर है कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जिनका आपको लगता है कि नहीं इनका डेटा सही हो सकता है तो ही मानिएगा, अन्यथा मानने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अनुमान वाला डेटा है, मे बी डिफ़र भी कर सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा। लेकिन रेशियो पता चल जाता है। जो कैफ़े चलाते हैं, साइबर वाले होते हैं, या फिर टीचर्स को तो आइडिया नहीं मिल पाता है कि कितना फॉर्म गया। लेकिन वैसे हाँ, टीचर्स को भी आइडिया ये लगेगा क्योंकि स्टूडेंट्स का जो बैच होता है लेने का, उससे आइडिया उनको लगता है कि हमारे यहाँ से इतना बैच इस बार बिका है, इतना बार ये बैच बिका है इंटर लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का। तो उससे आइडिया उनको भी लग सकता है, कैफ़े वाले को भी लग सकता है। क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है, पिछले साल कितना फॉर्म भरा जा रहा था और इस बार कितना भरा जा रहा है, वो जो डिफरेंस होता है उससे रेशियो निकल के वो काम हो जाता है। तो इस बार जो फॉर्म है, सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि अपने कैफ़े से कल कितना फॉर्म भरा। अहमदाबाद से 1, अजमेर से 7, बेंगलोर से 1 भी नहीं, भोपाल से 3, भुवनेश्वर से 1 भी नहीं, बिलासपुर से 2, चंडीगढ़ में 1, सॉरी थोड़ा डेटा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अहमदाबाद में 1, अजमेर में 2, बेंगलोर में 1 भी नहीं, भोपाल में 1 भी नहीं, भुवनेश्वर में 1 भी नहीं, बिलासपुर में 1 भी नहीं, चंडीगढ़ में 1 भी नहीं, चेन्नई में 1 भी नहीं, गोरखपुर में भी 1 भी नहीं। गुवाहाटी में 1 फॉर्म कल मैंने भरा है, वो यूआर कैंडिडेट थे इसलिए, क्योंकि यूआर का जो सीट है यहाँ पे 57 सीट है गुवाहाटी में। श्रीनगर में 1 भी नहीं। कोलकाता में 8 फॉर्म मैंने भरा है और मालदा में 1 फॉर्म भरा है। ये जो है डेटा इंटर लेवल का है। मुंबई में 3 फॉर्म भरा है, मुजफ्फरपुर पटना 1 भी नहीं, प्रयागराज 2, रांची में 1 भी नहीं, सिकंदराबाद में 1, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम में 1 भी नहीं। तो ये डेटा था इंटर का। तो इंटर में कितना फॉर्म मेरे अनुमान से गया होगा सारे ये टोटल ऑल इंडिया का मैं अभी ये डेटा आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो डेटा है अनुमान के तौर पे, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो ये कमेंट नहीं कीजिएगा भैया आप क्या है वगैरह वगैरह। वैसे तो आपको अगर मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना होगा वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। तो इंटर लेवल मेरे अकॉर्डिंग, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग अहमदाबाद में 50,000 के आसपास गया होगा, अजमेर में भी 50 से 60,000 के आसपास गया होगा, बेंगलोर में 30,000, इंटर वाला है ये, बेंगलोर में 30,000 के आसपास, भोपाल में 70,000 के आसपास, भुवनेश्वर में 10 से 15,000 से 10 से 12,000 ही होगा, उससे ऊपर नहीं गया होगा। बिलासपुर इंटर वाला 70,000 के आसपास, चंडीगढ़ 10 से 12,000, चेन्नई में 45 से 50,000 के बीच में, गोरखपुर में लगभग 1,10,000 के आसपास, गुवाहाटी में वही 70 से 75,000 के बीच में, श्रीनगर में 40 से 45-50,000 के आसपास गया होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। कोलकाता में 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख और 2,75,000 के बीच में। मालदा में
1,10,000 के आसपास। मुंबई में 2,75,000। डेटा भी और बढ़ सकता है क्योंकि अभी 25 तारीख है और भी 5 दिन और बचा हुआ है, तो फाइनल डेटा भी मैं लेके आ जाऊंगा। मुजफ्फरपुर और पटना में 10,000 से नीचे ही होगा, 7-8,000 के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। मे भी हो सकता है उससे भी कम गया हो। प्रयागराज में 1,10,000 से 25,000 के बीच में होगा, यानी 1,15,000 के नीचे ही होगा। रांची इंटर वाला 15 से 20,000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। सिकंदराबाद में लगभग 75 से 95,000 के बीच में, मतलब डेटा जो है इसका सिकंदराबाद का 1,00,000 से नीचे है। सिल्लीगुड़ी में 5 से 7,000, उससे भी कम ही गया होगा। तिरुवनंतपुरम में जो होगा, तिरुवनंतपुरम में लगभग 40, 45, 50,000, आप 40 से 50,000 के बीच में होगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल का कि मैं अपने कैफे से कल कितना फॉर्म भरा हूँ। तो अहमदाबाद डेट मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये 24 तारीख का डेटा है। और अपने कैफ़े से कितना फॉर्म भरा, ये डेटा है अभी मैं अपने कैफ़े से कितना फॉर्म भरा हूँ। तो अहमदाबाद में एक भी नहीं, अजमेर में एक, बेंगलोर में एक भी नहीं, भोपाल में एक भी नहीं, भुवनेश्वर में एक भी नहीं, बिलासपुर में 8 फॉर्म, चंडीगढ़ में एक भी नहीं, चेन्नई में एक फॉर्म भरा है, वो यूआर कैटेगरी थे। गोरखपुर को से एक भी नहीं, गुवाहाटी से एक भी नहीं, श्रीनगर से एक भी नहीं, कोलकाता से 5 फॉर्म मैंने भरा है, मालदा से 3 फॉर्म भरा है, मुंबई से 8 फॉर्म भरा है, और उसके बाद रांची से 9, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी एक भी नहीं। तो ये डेटा कल ग्रेजुएशन का था, जो कि दिन पर दिन रेशियो जो है कम होता जा रहा है। और अपने अनुमान के तौर पर फिर मैं बता दे रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल का किस किस बोर्ड में कितना गया होगा। अहमदाबाद 40 से 45,000 के बीच में डेटा, ये और आगे जा सकता है, मे बी 70,000, 60,000, 65,000 तक जाके ये रुक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अजमेर में जो है 70 से 75,000 के आसपास, बेंगलोर में 50 से 60,000, भोपाल 50 से 60,000 के बीच में, भुवनेश्वर 30 से 35, बिलासपुर 1,15,000 के आसपास, चंडीगढ़ 25 से 30,000, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। चेन्नई जो है 50 से 60,000 के आसपास, गोरखपुर भी 50,000 के आसपास ही होगा। गुवाहाटी इस बार काफ़ी कम, गुवाहाटी जो बोर्ड ऐसा है ना जहाँ बिहार के स्टूडेंट्स ज़्यादा फॉर्म डालते थे, तो इस बार गुवाहाटी में मैंने ग्रेजुएशन लेवल में गुवाहाटी में एक भी फॉर्म नहीं डाला है अभी तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गुवाहाटी में कितना फॉर्म कम गिरा होगा। जनरल का 20 सीट है यहाँ पे, और EWS का 8 सीट है, OBC का 14 है, SC का 10 है, और ST का 4 है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका तैयारी अगर तैयारी जिनका बढ़िया होता है वो तो किसी भी बोर्ड में रिजल्ट ले लेंगे, उनको बोर्ड सोचने की ज़रूरत नहीं होता। श्रीनगर में 10,000 के आसपास, कोलकाता में लगभग 1,75,000 के आसपास, मालदा में जो है 1.5 लाख के आसपास, मुंबई 2.25 लाख के आसपास, मुजफ्फरपुर 10,000, पटना 10,000 के आसपास, प्रयागराज 30 से 40,000 के बीच में ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा प्रयागराज। उसके बाद रांची में जो है 2.5 लाख से 2.25 लाख के आसपास, ये डेटा 3.25 लाख तक जा सकता है लास्ट तक। सिकंदराबाद में लगभग 90 से 1 लाख के बीच में, और तिरुवनंतपुरम में 20,000 के आसपास, सिलीगुड़ी में 25,000 नहीं, सिलीगुड़ी में 10 से 15,000 के बीच में ही होगा डेटा। तो ग्रेजुएशन लेवल में जो फॉर्म का रेशियो है लगभग 15 लाख के आसपास चला गया है, और इंटर में जो है 13 लाख, 13.5 लाख के आसपास इंटर वाला आप मान सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये डेटा हो गया। ये जो डेटा मैंने बताया अनुमान के तौर पर था, और अपने कैफ़े से जितना फॉर्म भरा वो हमारे कैफ़े में जितने स्टूडेंट्स आए थे वो उसका प्रॉपर एग्जैक्ट डेटा है। तो मैं जो आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ 14 तारीख से अभी तक, आपको अगर किसी तरह का कोई परेशानी है फॉर्म भरने में या डेटा से हमारे सहमत नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या सुधार करना है और क्या आपको पसंद है, क्या आपको सुनना पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग। और बाकी अपडेट्स तो मैं कर ही रहा हूँ, और ये जो अपडेट था टोटल कितना फॉर्म गया अनुमान के तौर पर, आज 25 है, अभी 5 दिन आपको और ऐसा अपडेट्स हमारे चैनल पे रेलवे का मिलता रहेगा, और उसके बाद जो वैकेंसी आएगा उसका डिटेल्स पता चलेगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है। और बाकी अगर वीडियो ठीक लगे दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड लक, थैंक यू।